ओ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको एक भगवान बुद्ध के विषय में जो भ्रांति है उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत लोग यह आरोप लगाते हैं इस समय भी, और स्वयं भगवान बुद्ध के समय भी आरोप लगाते थे कि वे अनात्मवादी हैं और आत्मा के विषय को वो नहीं मानते हैं, उस सत्य को नहीं मानते हैं। और आज भी उन्हें बहुत सारे लोग, विशेषकर जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, वे उन्हें अनात्मवादी मानते हैं। तो आज मैं बुद्ध के जो ग्रंथ हैं उन्हीं में से एक मध्यम निकाय ग्रंथ है, और उस ग्रंथ से आपको मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूँ। और वह दृष्टांत है कि एक भिक्षु बुद्ध भगवान से कहता है कि यह मध्यम निकाय का अल कद्दुपम, ये जो है सुत्त है अल गदुपम, तो इस सुत्त में यह कहा गया है, इसका जिक्र है। तो अल गदुपम सुत्त में वह भिक्षु आरोप लगाता है कि जो बुद्ध हैं वे अनात्मवाद को मानने वाले हैं और उसको अवैनतिक कहा जाता है। तो वो ऐसा कहते हैं कि भाई आप जो है नहीं कुछ मानने वाले, जिसको वैनयिक कहा जाता है कि वो बिना मानने वाले हैं, कहते हैं नहीं, यह तो भगवान बुद्ध तो अवैनतिक हैं, तो कैसे आप जो है उसको उनको वैनयिक कहते हैं, यानी कैसे मानते हैं कि वो कुछ भी नहीं को मानते हैं। भगवान ने कहा कि यह जो है मेरे पर झूठा आरोप लगाया जाता है कि मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ और आत्मवाद को खंडित करता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। मेरे पर झूठा आरोप लगाया जाता है। वे अवश्य कहते हैं कि आत्मवाद के दर्शन को मान लेने मात्र से ही दुख से निवृत्ति नहीं होगी। यह बात बिल्कुल सच है। यह तो उपनिषदों में भी कहा गया है कि आप सिर्फ यदि मान लेते हैं या पढ़ लेते हैं या सत्संग कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, तो उससे ही आप निर्वाण को प्राप्त नहीं होंगे। तो आपको उसे साधना में लाना पड़ेगा, उसे अपने जीवन चरित्र में ढालना पड़ेगा, तब जो आकर के आप सत्य का साक्षात्कार करेंगे, तब जाके ऐसा होगा। यानी मोक्ष की उपलब्धि सत्य के साक्षात्कार से होगी, न कि आपके मान लेने से। तो इसी बात को भगवान बुद्ध कहते हैं। उस अर्थ में ही वे कह रहे हैं कि आत्मवाद को मान लेने से ही दुख की निवृत्ति नहीं होती है। तो वो कहते हैं कि ऐसे धर्म को मानने से मुक्ति नहीं हो सकती है। तो उनका वही कहना है कि वो इसलिए दुख निरोधगामिनी पदा की वे बात करते थे, यानी किस तरह से दुख का निरोध हो जाए। तो उसके लिए वे कहते थे कि देखो, जो संज्ञा है यह अनित्य है,
जो रूप है वो अनित्य है, जो वेदना है वो अनित्य है, जो संस्कार हैं वे अनित्य हैं, जो विज्ञान है वे अनित्य हैं। तो वे कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ जो अनित्य है उसके पीछे तुम क्यों पड़े हो, इस बात को वे कह रहे थे। तो कहते क्या ये तुम्हारी आत्मा है? तो नहीं है। तो ये अनित्य है, इसके पीछे क्यों पड़े हो? तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे आत्मा नहीं मानते थे, इसका अर्थ यह है कि वे कहते थे कि ये आत्मा नहीं है। तो जो आत्मा है इसका मतलब है कि उसमें स्थित होने के लिए ही वो कह रहे थे। अब उसका कुछ लोग उल्टा अर्थ लगा लेते हैं कि कहते हैं कि ये आत्मा नहीं है, तो ये इसका मतलब आत्मा नहीं मानते। तो वे कहते थे कि ये सब जो तुम अपनी इन इंद्रियों से देखते हो ये आत्मा नहीं है, इस बात को ही वे कहते हैं। वे कहते हैं कि जहाँ मैं स्थित हूँ इसी सूत्र में वे कह रहे हैं कि जहाँ मैं हूँ, यानी मेरा चित्त जिस स्थिति को प्राप्त हो गया है, इस अलगदुपम सूत्र में ही वे कह रहे हैं कि मेरा चित्त जहाँ स्थित हो गया है वहाँ इंद्र, ब्रह्मा, प्रजापति भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो वो सही कह रहे हैं, उसमें क्या गलत कह रहे हैं? क्योंकि वह जो मोक्ष की अवस्था है वहाँ पर इंद्र का क्या मतलब है? इंद्र तो इंद्रियों की शक्ति है, उनका कोई मतलब नहीं है। या विभूति है, ऐश्वर्य है, उसका कोई मतलब नहीं है। ब्रह्मा जो उत्पन्न करने की शक्ति है उसका कोई मतलब नहीं है वहाँ। प्रजापति जो प्रजा को उत्पन्न करता है, तो प्रजा को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि को रचने वाले, उनका वहाँ मोक्ष की अवस्था में उपस्थित होने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने कोई भी गलत नहीं कहा है, तो इसका वहाँ जिक्र है उन्होंने। तो उसका अर्थ उतना ही वो कह रहे हैं कि मोक्ष जो है इन सब अवस्थाओं से परे है, इन सब से वह आगे है, इस बात को वह कहना चाह रहे हैं। और वो स्वयं भी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर यह झूठा आरोप लगाया जाता है, इस तरह का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मेरे ऊपर यह जो झूठा आरोप लगाया जाता है, किसी ने कह दिया, फिर उसी शिष्य ने आपस में वहाँ पर संघ में चर्चा कर दी, तो उन्होंने कहा यह मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। तो यह उसका स्पष्टीकरण उन्होंने वहाँ स्वयं कर दिया है। तो इस स्पष्टीकरण की ओर ध्यान नहीं देने से बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें अनात्मवादी मानने लगते हैं। तो यह भगवान बुद्ध का स्पष्ट वो संकेत है अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, कि ये जो चीज़ें तुम इन नज़रों से देखते हो या इन विचारों से समझते हो, ये आत्मा नहीं है। और ये नित्य नहीं है। तो ये नित्य नहीं है क्योंकि कहने का मतलब है कि जो नित्य तत्व है वहाँ पर तुम प्रवेश करो। इसीलिए उनका अधिक से अधिक जोर था कि ये अनित्य है, ये अनित्य है, अनित्य है। तो अनित्य है तो इसके विपरीत में जो नित्य तत्व है वहाँ की वो बात करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं, वे अनित्यवाद को मानते थे। तो अनित्यवाद को यदि वे मानते तो फिर तो उनका ज्ञान भी अनित्य होता, उनका निर्वाण भी अनित्य होता, फिर तो उनका निर्वाण भी अनित्य हो जाता, फिर तो उसको उपदेश देने का कोई मतलब ही नहीं होता, फिर उनके उपदेश भी अनित्य होते। फिर वे उपदेश को कैसे बता सकते हैं कि आज मैंने ये बोला, कल भी मैं यही मीनिंग रखता हूँ, फिर तो अभी बोला वो फिर नहीं होना चाहिए, अगली बार से दूसरा नहीं बोलेगा। तो फिर वे संघ में क्यों उपदेश देते थे और अपने शिष्यों को क्यों कहते थे उपदेश देने के लिए? तो इसलिए वो अनित्यवादी नहीं थे। हाँ, यह जो लौकिक संसार है, पदार्थ जगत जो है, तो इसके विषय में अवश्य कहते थे कि यह अनित्य है, परंतु यह नहीं कहते थे कि पूरा अस्तित्व ही अनित्य है। तो यह उनके ऊपर एक तरह से झूठा आरोप है और इस बात को वे स्वयं कह रहे हैं कि झूठा आरोप है। तो यही यहाँ पर मैं बतलाना चाह रहा हूँ। ओम।